नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू मैम ब्राइट कंप्यूटर से आपके सामने एमएस वर्ड 2019 की न्यू सीरीज में होम टैब के बारे में बताने वाली हूँ। इसके सभी फीचर्स को हम डिटेल से समझेंगे। होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग अलग-अलग सब ग्रुप्स होते हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न कार्य कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में सबसे पहला जो ग्रुप होता है इसका वो है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट कमांड्स होते हैं। इनको यूज करने के लिए सबसे पहले जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करना है उसे जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं, कट एंड कॉपी पेस्ट, कट कॉपी दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। अगर ये अनसेलेक्ट रहते हैं तो कट एंड कॉपी एक्टिवेट फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो कट एंड कॉपी करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करते ही कट एंड कॉपी दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो गए हैं। इस मैटर को अगर हम कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहां पर भी हम इस मैटर को या इन टेक्स्ट को देखना चाहते हैं वहां पर कर्सर लेके जाएंगे। कर्सर को उस पोजीशन पर ले जाकर पेस्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पेस्ट पर क्लिक करते हैं, जो हमने ऊपर मैटर कॉपी किया था वह सेम मैटर कर्सर पोजीशन पर आ जाता है। इसके बाद अगर हम वापस से इसको एक बार फिर पेस्ट करना चाहते हैं तो हम पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे कितनी ही बार हम इस मैटर को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी के जैसा ही कट ऑप्शन होता है। जैसे ब्राइट कंप्यूटर कोटा लिखा हुआ है, इस कोटा जो टेक्स्ट या फ़ॉन्ट है उनको हमें यहाँ से कट करना है तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते ही कट ऑप्शन हाइलाइट हो जाएगा। इसको इन टेक्स्ट के बाद में पेस्ट करना चाहते हैं तो कर्सर को उस स्थान पर लेके जाएंगे। वापस से पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, कोटा को सेलेक्ट करेंगे। कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कोटा आपके यहाँ से कट हो गया है। अब उस स्थान पर जाएंगे जहां पर कि इस टेक्स्ट को हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जाकर पेस्ट बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, जो कोटा मैंने वहां से कट किया था, ब्राइट कंप्यूटर कोटा लिखा हुआ था, कोटा यहाँ से हटकर जो कर्सर पोजीशन थी वहां पर आ गया है। तो दोस्तों, कट या कॉपी करने के लिए सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करना होता है। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं दोनों हाईलाइट हो जाते हैं ऑप्शन। इनकी शॉर्टकट कीज भी है। शॉर्टकट कीज के द्वारा अगर हम इनको कट एंड पेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले माउस पॉइंटर के द्वारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। माउस पॉइंटर को उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर इस मैटर को देखना है। फिर कंट्रोल प्लस वी जैसे ही हम क्लिक करेंगे कर्सर पोजीशन पर यह मैटर प्रिंट हो जाएगा या पेस्ट हो जाएगा। वापस से एक बार फिर प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी, तो जहां पर कर्सर पोजीशन रहेगी वहां पर यह पेस्ट होता चला जाएगा। तो दोस्तों, कॉपी एंड कट करने के लिए कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी तथा कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की होती है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स। अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस वी, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स के द्वारा ऑप्शन को कट करेंगे। फिर उस पोजीशन पर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे जहां पर मैटर देखना है और फिर कंट्रोल प्लस वी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो ये मैटर हमारा प्रिंट होता चला जाएगा या पेस्ट हो जाएगा।
इस तरह हमने कट एंड कॉपी पेस्ट तीनों ऑप्शन कर लिए। पेस्ट ऑप्शन में कुछ ही स्पेशल पेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, इसको हम डिटेल से आगे आपको बताएंगे। अब मैं आपको फॉर्मेट पेंटर कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं कुछ मैटर जो यहाँ से मुझे हटाना है, उस मैटर को हटाने के बाद आपको ये मैटर मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में फ़ॉन्ट के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग में जैसे हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, टेक्स्ट का कलर, इसका थोड़ा साइज को हमने बढ़ा दिया। अगर हम इसी फॉर्मेटिंग को अन्य टेक्स्ट पर लेना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ, कंप्यूटर एजुकेशन। जो मैंने ब्राइट कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, इस पे जो मैंने फॉर्मेटिंग की है, उसको मैं कंप्यूटर एजुकेशन पर भी लाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ब्राइट कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पेंटर पर जैसे ही क्लिक करते हैं, इसके ऊपर जो हमने फॉर्मेटिंग की है, वो कॉपी हो जाता है फॉर्मेट पेंटर के अंदर। फॉर्मेट पेंटर में कॉपी हुए फॉर्मेटिंग को अगर हम अदर टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उन टेक्स्ट पर इस ब्रश जैसे सिंबल को रोटेट करेंगे, ये अपने आप ऊपर जैसी फॉर्मेटिंग के जैसे हो जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर को पहचानने का तरीका कि जैसे हम फॉर्मेट पेंटर को एक्टिवेट करते हैं, तो ऐसे ब्रश जैसा सिंबल हमारे सामने शो हो जाता है। इसका मतलब आपके फॉर्मेट पेंटर एक्टिवेट हो गया है। अगर मैं सिर्फ कंप्यूटर पर ये इफेक्ट देना चाहती हूँ, तो यहाँ से माउस पॉइंटर को क्लिक करके यानी दबा के रख के और जैसे जहां-जहां पर मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए वहां तक ले जाके और माउस पॉइंटर को छोड़ दूंगी। तो ये देखिए, ब्राइट कंप्यूटर पर जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी, वह कंप्यूटर नीचे जो कंप्यूटर है उस पर भी आ गई है। तो दोस्तों, अगर हम फॉर्मेट पेंटर के द्वारा कि जैसे हमें ध्यान नहीं रहता है कि इसकी साइज कितनी करी है, कलर कौन सा डाला है और एज इट इज हमें यही फॉर्मेटिंग अन्य टेक्स्ट पर करनी है, अन्य लाइन पे करनी है या पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, तो हम फॉर्मेट पेंटर के द्वारा इजीली कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, उसको दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो दोस्तों, क्लिप बोर्ड में हमारे चारों ऑप्शन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इसमें फॉन्ट ग्रुप आता है, जो कि फॉन्ट से रिलेटेड सारे वर्क इस पे कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट का साइज बढ़ाना, फॉन्ट का कलर करना, फॉन्ट को ग्रो करना, साइज डिक्रीज करना आदि वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले जो टेक्स्ट है उसको हम नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में ले आएंगे, यानी इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं है। सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट फेस, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें से मैं फॉन्ट चूज कर सकती हूँ। एरियल ब्लैक, कैलिबरी, एरियल नेरो, कई सारे ऐसे फॉन्ट्स है। हिंदी इंग्लिश में भी हम इन फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं टेक्स्ट को थोड़ा आगे शिफ्ट कर देती हूँ। टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में फॉन्ट फेस पर गए। फॉन्ट फेस पर जैसे मैं इसको रोटेट करती हूँ, तो अलग-अलग फॉन्ट फेस अप्लाई कर सकते हैं हम। कैलिबरी जो है बाय डिफॉल्ट फॉन्ट फेस होता है।
मैंने एरियल ब्लैक, एरियल नॉर्मल, एरियल मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। साथ ही इसका साइज़ बढ़ाना चाहें, साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 8 टू 72 होता है, तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हो। यह उसी पे एप्लाई होगा जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है। जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, उसी पर साइज़ को और फ़ॉन्ट फेस को अप्लाई कर सकते हैं। ये अलग-अलग साइजेज है, जैसा यूज़र चाहे वैसा साइज़ इस पे दे सकता है। अगर हम इस साइज़ को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट देना चाहते हैं, तो ये एक-एक पॉइंट आगे बढ़ता जाएगा। डिक्रीमेंट करना है तो 1 बाय 1 डिक्रीमेंट कर सकते हैं। लिस्ट हमारे 8 टू 72 है, लेकिन अगर हम 1 बाय 1 इंक्रीमेंट या 1 बाय 1 डिक्रीमेंट देना चाहें, तो यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर हमें इसे बोल्ड रूप में देखना है यानी गहरा डार्क देखना है, तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे ही मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, ये थोड़ा गहरा डार्क लिखा हुआ आ गया। इटैलिक, ये टेक्स्ट को इटैलिक थोड़ा-सा टिल्ट कर देगा, थोड़े से आपके टेक्स्ट थोड़े तिरछे-तिरछे दिखाई दे रहे हैं। एंड इनके नीचे अंडरलाइन करना चाहें, तो अंडरलाइन यू पे क्लिक कर देंगे, तो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है, उनके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर हम इन तीनों ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं, तो वापस से जो हमने चेक किए हैं, वहाँ से इनको अनचेक कर देंगे, तो वापस ये टेक्स्ट हमारे नॉर्मल हो जाएँगे। अगर हम इनको शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल प्लस यू फॉर अंडरलाइन। तो ऐसे भी शॉर्टकट की के माध्यम से हम इनको हाइलाइट कर सकते हैं या इन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्टकट की याद भी नहीं रहती है, तो हम इन ऑप्शन पर थोड़ी देर के लिए माउस पॉइंटर लेके जाएँगे, तो वहाँ पर ही कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू इस तरह से शो हो जाएगा। इस टेक्स्ट को अगर हम थ्रो आउट कट करना चाहते हैं इन मिडल, तो एबीसी पर क्लिक करेंगे। ये आपके टेक्स्ट को बीच में से या मिडल में से थ्रो आउट कट कर देगा। इसको हटाना चाहते हैं तो वापस सेलेक्ट करेंगे, वापस इसी ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। वो ऑप्शन आपके हट जाएगा। इसी प्रकार अगर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, जैसे वाटर फॉर्मूला अगर हम साइंस में देखते हैं तो H2O लिखा हुआ आता है। 2 थोड़ा बेस में शिफ्ट रहता है यानी नीचे की ओर, तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये साइज छोटी हो जाती है और बेस में शिफ्ट हो जाता है। सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की अगर हम देखना चाहते हैं, तो अपने माउस पॉइंटर को जैसे ही हम इस ऑप्शन पर लेके जाते हैं, कंट्रोल प्लस इक्वल, यहाँ पर हमें शॉर्टकट की डिस्प्ले हो जाती है। इसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाना है तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में वापस उसी ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। देखिए आप, सेलेक्ट देन अनचेक द ऑप्शन, वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना चाहते हैं, 10th और टीएच, जैसा हम देखते हैं कि टीएच जो थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट रहता है या ऊपर की ओर लिखा हुआ रहता है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये पावर रूप में देखो, पावर फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले हो गया। इसका साइज अदर टेक्स्ट से थोड़ा छोटा हो जाएगा और ये पावर फॉर्म में चला जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट की भी अगर हम शॉर्टकट की देखना चाहें, तो माउस पॉइंटर को वहां पर ले जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस तीनों की को एक साथ प्रेस करेंगे, तो ये सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसको वापस से हमें नॉर्मल करना है तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसी ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको अनचेक कर देंगे, तो ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। फ़ॉन्ट ग्रुप में हमने सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज
ये सब हमने देखा है। इसी के आगे एक ऑप्शन है हाइलाइट कलर और फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे मैंने ब्राइट कंप्यूटर को यहाँ पर आपके सामने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसमें कलर देना चाहें, तो ये अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है, उसके आगे का जो एरो है, डाउन एरो, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ऐसे पैलेट उसका ओपन हो जाएगा। उसमें से यूज़र जो चाहे कलर अप्लाई कर सकता है। ये जो कलर हम अप्लाई करेंगे वो ओनली टेक्स्ट पर यानी फ़ॉन्ट पर दिखाई देगा। फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड में अगर हमें कलर डालना है यानी उसको बेस कलर या फिर हाइलाइट कलर कहेंगे, उसके लिए एबी इस तरह से एबी जस्ट ए के पास में लिखा हुआ है, उसके डाउन एरो पे जैसे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पर हाइलाइट कलर बहुत सारे आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको जो अच्छा लगे यूज़र जिसको भी चाहे उसको यहाँ से चूज़ कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइट ब्लू कलर, तो ये बेस कलर हो जाएगा यानी हाइलाइट कलर हो जाएगा। तो दोस्तों फ़ॉन्ट कलर के साथ-साथ हम इसका बेस कलर या फिर हाइलाइट कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और आपके सामने है जिस पर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए लिखा हुआ है और ड्रॉप डाउन एरो बना हुआ है। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि यूज़र के लिए फ्रीक्वेंटली वर्क के लिए काफ़ी आसान रहता है। इसको बताने के लिए मैं थोड़े से आपको नीचे की तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ मैटर लिखा हुआ है। मैटर को मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में इसमें जो ऑप्शन है, जैसे मैं डाउन एरो पर क्लिक करती हूँ तो चेंज केस। चेंज केस का अर्थ होता है दोस्तों कि जो हमने टेक्स्ट लिखे हुए हैं या जो फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं, उनको स्मॉल, कैपिटल या अलग स्टाइल में शो करना। जनरली हम जैसे भी पैराग्राफ, लाइन या टेक्स्ट लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटेंस केस में होते हैं। सेंटेंस केस का मतलब है कि जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन स्टार्ट होती है, तो पहला लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर इन कैपिटल फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आप इन एमएस वर्ड तो इन आई कैपिटल है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर का सी कैपिटल है। तो ये जनरली कौन से फॉर्म में है? सेंटेंस फॉर्म में। इसी मैटर को मैं सेलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं चेंज केस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर 4 या 5 ऑप्शन आपके सामने जनरेट हो रहे हैं। सेंटेंस केस जो कि ये सेंटेंस केस में ऑलरेडी है, लोअर केस, अपर केस। तो लोअर केस में जैसे मैं क्लिक करती हूँ तो ये सारे जो भी फ़ॉन्ट या टेक्स्ट है, वो सब क्या हो जाएँगे? लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में आ जाएँगे। वापस से इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करूँगी, अपर केस, जितने भी फ़ॉन्ट एंड टेक्स्ट है सारे अपर केस यानी कैप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर्स में आपके सामने जनरेट हो जाएँगे। इसका थर्ड ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड, थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे हम। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब स्पेस के बाद जो भी पहला लेटर होगा, जैसे यहाँ डब्ल्यू, स्पेस के बाद एफ, स्पेस के बाद टी, ये सब कैपिटल हो जाएंगे और बाकी उसके बाद के जितने भी फॉन्ट या टेक्स्ट है वो स्मॉल लेटर्स में आ जाएंगे। देखते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पर जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए दोस्तों क्या हुआ। आई एन, एमएस का एम कैपिटल है, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, फोर का एफ कैपिटल है। इसका अर्थ है कि स्पेस के बाद जो भी फर्स्ट लेटर है वो सब कैपिटल है और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में है। अगर हम इसे अगले ऑप्शन पर टॉगल केस चूज करते हैं, टॉगल केस जैसा यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल, यानी जो अभी जस्ट हमने ऑप्शन हाईलाइट किया है कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसका जस्ट रिवर्स है ये। करके देखते हैं। टॉगल केस पर जैसे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट लेटर इन स्मॉल लेटर, अदर लेटर्स इन कैपिटल्स। ये देखिए वर्ड का डब्ल्यू स्मॉल है, बाकी सारे आपके कैपिटल लेटर्स है। तो इस तरह से चेंज केस में अलग-अलग तरह से लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस या सेंटेंस केस में हम अपने टेक्स्ट को या अपने पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। इसी के आगे एक और ऑप्शन, छोटा सा ऑप्शन जिसको कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, कि अगर हमने इन टेक्स्ट पर कुछ फॉर्मेटिंग दी है, उनको क्लियर करना चाहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में लाना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गए, लेकिन जो चेंज केस में हमने इफेक्ट इसको हाइलाइट किए थे,
वो वैसे ही है। अगर इसको हम हटाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, चेंज केस ऑप्शन पर जाएँगे और यहाँ से सेंटेंस केस चूज़ कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस केस जैसे मैंने चूज़ किया, ये हमारे टेक्स्ट नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं। तो फ़ॉन्ट जो ग्रुप है, उसके लगभग हमने सारे ऑप्शन यहाँ से कर लिए हैं। क्लिपबोर्ड के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इन दोनों ग्रुप के बारे में बताया है। अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग के बारे में आपको वीडियोज़ मिलती चली जाएगी। अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। उसको हम सोल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ऑल बटन पर क्लिक करना। थैंक यू दोस्तों।